हेलो एवरीवन, अगर आप अपना कोपा थ्योरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास देखे बिना अपने एग्ज़ाम में ना जाएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ ये वो क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल डिट्टो कॉपी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन अब इन क्वेश्चंस का जो रिव्यू है वो भी आ गया है। काफ़ी बच्चों ने इन क्वेश्चंस का रिव्यू दिया है कि यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो ये क्लास देखकर ज़रूर जाएं, और अगर ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं मेरी क्लास को, तो रिवीजन के तौर पर इसे पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं देखनी है वीडियो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, पेन ले लेती हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो है विंडोज़ 10। कौन सा नहीं है, वो है विंडोज़ 10। सेकेंड क्वेश्चन है, उस कमांड को पहचाने जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। आपको मैं बता दूँ, इस क्लास में हम 150 क्वेश्चन करेंगे, वो भी थ्योरी के। 150 क्वेश्चन थ्योरी के ही करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। 150 क्वेश्चन हम आज की क्लास में थ्योरी के ही केवल करेंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हम ऑलरेडी 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर देख ले। बस ये 2 क्लासेस से ही आपके एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बात आती है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्लास जो आज की क्लास है, जो अभी हम कर रहे हैं वो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो मैंने 75 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको देख ही लेने हैं, देखने ही देखने, और इतनी अच्छे तरीके से देखने हैं कि क्वेश्चन पढ़ें और आपको उनका आंसर पता हो। कोई भी डाउट इन क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए कि नहीं 4-5 क्वेश्चन के आंसर नहीं याद हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे तो छोड़ देते। नहीं, जितने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपको विद आंसर याद होने चाहिए। चलिए ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन क्या था, उस कमांड को पहचाने जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो कमांड होगा RM। अगर आपको सही से क्लास नहीं दिख रही है, क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लें। KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनेक्स में है। KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनेक्स में डैश है, क्या होगा, एप्लीकेशन। पहला विकल्प लाइनेक्स में क्या है, एप्लीकेशन। 4 नंबर क्वेश्चन है, OSS स्टैंड फॉर। OSS का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो बच्चे ये क्लास को, इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं, क्लास नहीं क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन मैंने कई बार क्वेश्चन कराए हैं, देख चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पर प्लीज़ आंसर देते जाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना कैसे पढ़ा है। क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध है और आगे के उपयोगी के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है, डैश कहलाता है। क्वेश्चन समझिए, एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त है, यानी कि हम कहीं पर जाएंगे कोडिंग वगैरह करेंगे, उस पर इंटरनेट पर हमें वो मुफ्त रूप में मिले, यानी कि कोई भी पेड नहीं है, कुछ भी पैसे वगैरह देना नहीं है, और आगे के उपयोगी के लिए, उपयोगकर्ता के लिए खुला है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 6 नंबर क्वेश्चन है, FSF का अर्थ क्या है। FSF का फुल फॉर्म बताना है, तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट है, सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सक्रिय दस्तावेज यानी कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को हमें स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट क्या करना है, स्टोर करना है, तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, तो वो कमांड होगा सेव। डुप्लीकेट के लिए हम सेव एज का यूज़ करेंगे। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। जो कर्सर होता है उसकी वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है, तो वो पट्टी होती है स्टेटस बार। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। इनमें से कौन सी MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है, तो वो है वर्ड आर्ट। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, तो वो होगा वेब लेआउट व्यू, यानी कि वेब लेआउट दृश्य।
इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहते हैं, मैंने टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कराए थे उनकी पीडीएफ, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनकी मैंने पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दी है मेंबरशिप वालों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि पीडीएफ कहाँ है या फिर पीडीएफ नहीं मिली है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेंबरशिप वाले बच्चे। त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन सही दिख रहे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? तो गटर मार्जिन का उद्देश्य होता है मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगर हमें टैब सेटिंग करना है तो उसके लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे? तो उसका वो जो विकल्प होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल रूलर, क्षैतिज रूलर का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? टैब सेटिंग के लिए हम क्षैतिज रूलर का प्रयोग करेंगे। कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है? कवर पेज यानी कि आप जैसे कोई एक बुक ले लो, बुक में जो कवर पेज होता है उसमें क्या लिखा होता है? बुक का नाम लिखा होता है, लेखक लिखे होते हैं, कौन सी डेट को लिखी गई है, प्रकाशित कौन सी डेट को हुई है, कितने प्राइस है इसकी, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आंसर क्या होगा? शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति, ये कवर पेज का उद्देश्य होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे आप एक्सेल खोलेंगे तो एक सेल ये है, एक सेल ये है, या फिर 2 या 2 से अधिक, 2 ले लिए हमने, अब 3 ले लिए, तो 3 सेल को हमें क्या करना है? एक बनाना है। तो वो अगर हम क्या करें कि वो एक सेल बन जाए, ये तीनों का एक सेल बन जाए, तो हम करेंगे क्या? मर्ज कर देंगे तीनों सेल को, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज का ऑप्शन आएगा, मर्ज क्लिक करेंगे, जितनी भी सेल हमने सिलेक्ट की हैं वो मर्ज हो जाएंगी। तो आंसर क्या होगा? A3। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को मेल मर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेल मर्ज कहा जाएगा। MS वर्ड में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में अगर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसे हमें सेंटर पर लाना है तो उसके लिए हम Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, ओपन ऑफिस में Shift+Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि हम ओपन ऑफिस खोले हैं, उसमें Shift+Ctrl+N हम जो की है वो प्रेस करते हैं, तो वो किसके लिए करेंगे? वो हम करेंगे टैम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलने के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल कैसे डालेंगे? हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक साउंड फाइल डालनी है, तो हम कैसे डालेंगे? फ्रॉम इंसर्ट, ऑब्जेक्ट मेन्यू एंड ऑप्शन। क्या होगा? ऑप्शन सी। इंडिविजुअल इन अ टेबल आर रिफर्ड टू एज। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्तिक टेबल को डैश के रूप में संदर्भित करता है। जो सेल होते हैं वो एक व्यक्तिक टेबल को किसके रूप में? सेल के रूप में संदर्भित करता है। एक व्यक्तिक टेबल को सेल के रूप में संदर्भित करता है। सेल से ही मिलकर टेबल्स बनती हैं और जो टेबल होती हैं वो हम किस में बनाते हैं? एक्सेल में बनाते हैं। MS वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे? अब हमें चार्ट डालना है तो हम कैसे डालेंगे? इंसर्ट एंड देन चार्ट हम चूज़ करेंगे, पाई चार्ट, कोई सा भी चार्ट हम चूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके हैं? MS वर्ड में अगर हमें टेबल बनानी है तो उसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप MS वर्ड में किस टैब का प्रयोग करेंगे? मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए हम किस टैब का प्रयोग करेंगे? तो वो टैब होगा मेलिंग टैब। मेलिंग टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज? मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? तो वो है एनवेलप्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, आपके निमी में, जब आप निमी में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तब इसका आंसर एनवेलप्स दिया गया है। ठीक है, एनवेलप्स दिया गया है, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे रियल में तो इसका आंसर डायरेक्टरी है। राइट, इसका आंसर डायरेक्टरी है। अब कंफ्यूज आप ये होंगे कि हम डायरेक्टरी चूज़ करें या फिर एनवेलप्स चूज़ करें। डायरेक्टरी चूज़ करें या एनवेलप्स चूज़ करें, तो आप डायरेक्टरी भी चूज़ कर सकते हैं,
एनवलप्स भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर इन दोनों में से कभी कभी ऐसा होता है कि दो में कन्फ्यूज़न होती है तो निमी क्या करता है, आपके अगर आप दोनों में से किसी एक को आंसर सही किया है तो आपका वो आंसर सही माना जाएगा। तो डायरेक्टरी भी आप ये राइट आंसर तो इसका डायरेक्टरी है, लेकिन निमी में मैंने देखा था वो एनवलप्स है, और निमी जो आंसर देता है वही अपने एग्ज़ाम में एक्सेप्ट वही आंसर करता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो Ctrl+P का यूज़ करेंगे। ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम्स को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करना है, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करना है तो Ctrl+C। कॉपी और पेस्ट के लिए और प्रिंट के लिए तीन तो कॉमन ही हैं, ये बदलेगी नहीं। Ctrl+C कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए Ctrl+V और प्रिंट के लिए Ctrl+P। नेक्स्ट है MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम अल्फ़ा न्यूमेरिकली दिया जाता है। किस तरीके से, अल्फ़ा न्यूमेरिकली दिया जाता है। MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। MS एक्सेल 2010 की पंक्तियों की अधिकतम सीमा हमें बतानी है तो उसकी सीमा होती है 10, 48, 576 पंक्तियों की। पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को किसमें, स्प्रेडशीट में शामिल करना है तो किस टैब का प्रयोग करेंगे तो वो होगा इंसर्ट टैब। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग, querying, outlining and subtotaling the data placed into a worksheet, a data list। एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्र की डेटा सूची में रखे गए डेटा की आयात, क्वेरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है तो वो होगा डेटा। ऑप्शन A2 डेटा। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न अभी भी दूर ना हो तो वो मैं नहीं कर सकती। यही क्वेश्चन तभी मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, करवा दिया था मैराथन क्लास। पहले तो एक एक मॉडल पेपर करवाया, फिर एक साथ तीनों मॉडल पेपर करवाए। अब मैं फिर से करवा रही हूँ ताकि आपको मैं फिर से बता सकूँ कि यही क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं। अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहें अपने एग्ज़ाम में, पढ़ सकते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। टॉपिक वाइज जो मैंने क्लासेस करवाई हैं उनको पढ़ें, और ये मैराथन क्लासेस तो देखनी ही देखनी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी देखनी है और थ्योरी की भी देखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बस पास हो जाएं तो ये 2 क्लासेस सफिशिएंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये बच्चों के रिव्यू हैं कि मैडम आपने जो मैराथन क्लास करवाई थी 200 प्लस वाली, बस उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए फिर से वही क्लास मैंने करवाने की सोची है, क्योंकि आप सब बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि रिव्यू वाले क्वेश्चंस लाओ। तो ये रिव्यू वाले क्वेश्चन हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के तौर पर इसको ज़रूर देख लें। क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना है। क्या करना है, हमें मैक्रो कुंजी बनानी है तो मैक्रो कुंजी को हम अल्फ़ाबेटिक, कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी को समायोजित करेंगे कि मैक्रो की बनेगी, तो वो होगी वर्णानुक्रम। MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो फंक्शन कुंजी है F12। हर एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में = चिन्ह के साथ शुरू होगा। = लगा है तो ये फॉर्मूले के लिए है एक्सेल में। अगर आप एक्सेल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं, अगर आप = नहीं लगाएंगे तो वो डेटा आपका वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमाएं में संख्याएं होती हैं। किस फंक्शन का, इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसका प्रयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमाएं में संख्याएं होती हैं, तो वो है काउंट। ओनली काउंट, नॉट काउंट इफ, सम इफ नहीं, काउंट गिनने के लिए होगा ना, तो काउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है, तो वो है नाउ। 36 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझिए, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है फिल्टर। कैप्स में
सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कैप्स में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम अपर कमांड का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करना है? हमें MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट पर जाएंगे और चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? तो वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट है जो रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है। डेटा वैलिडेशन का प्रयोग डैश में किया जाता है। जो डेटा वैलिडेशन है उसका प्रयोग एक्सेल में किया जाता है। डेटा की बात आती है तो एक्सेल होगा। MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता? MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो चार्ट है सर्कल, पाई, सरफेस, बबल, ये सभी चार्ट हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल है वो नहीं कर सकते। बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए आप किसका चयन करेंगे? हमें एक बार डायग्राम क्रिएट करना है तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पर और चार्ट चूज़ करेंगे और उसमें हम ऐसा चार्ट चूज़ करेंगे जिससे बार डायग्राम क्रिएट होता हो। किस टैब और किस फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा? पिवट टेबल डालना है तो हमें किस टैब और किस फंक्शन ग्रुप में ये विकल्प मिलेगा? तो वो फंक्शन होगा इंसर्ट टैब एंड टेबल्स ग्रुप। 44 नंबर क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन में से भी अगर आप ये सोचो कि हमें कुछ और इम्पोर्टेंट, बिल्कुल हमारे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन में बिल्कुल डिट्टो हमें वही बता दो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे थे। व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल्स को एक्सेस करने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेस टूल, एक्सेल टूल है, सॉरी एक्सेल टूल। व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल को एक्सेस करने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? तो वो टैब होगा डेटा टैब, डेटा टैब। 45 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के होते हैं। जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं वो ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। आप देखो अभी मेरी जो वीडियो है, जो मेरी क्लास है, वो आप इस तरीके से फ़ोन करके देख रहे होंगे, ठीक है। ये कैमरा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लैंडस्केप है भैया, और आप जब शॉर्ट देखते हो तब पोर्ट्रेट में देखते हो। समझ गए ये क्या होता है? डैश जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता। ये जावा का क्वेश्चन आ गया। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। किसमें? एग्जिट। एग्जिट जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति कौन सा स्टेटमेंट देता है? तो वो स्टेटमेंट है लूप। हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति लूप स्टेटमेंट देता है। इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है। वो कौन सी मेथड है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? तो वो है ऑब्जेक्ट क्लोन। ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है तो वो मेथड होगा ऑब्जेक्ट क्लोन। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है? तो वो क्लास है फाइनल। कौन सी क्लास है? फाइनल। तो अब हम करेंगे अपना 51 नंबर क्वेश्चन, यानी कि दूसरे मॉडल पेपर से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा अब पहला क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन हमने दूसरा मॉडल पेपर खोल लिया तो पहले से स्टार्ट करें, ठीक है। वैसे हमारा ये 51वां नंबर क्वेश्चन है, 51। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग का संशोधन करना होगा? थोड़ा सा और बढ़ा लो। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? तो वो सेटिंग आपको किसके लिए? मार्जिन के लिए। किस सेटिंग का संशोधित करना होगा? मार्जिन को संशोधित करना होगा। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम में है? कौन से आइटम में है? तो वो है स्लाइड। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? ये पावर पॉइंट के क्वेश्चन है। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ना है तो उसके लिए हम किस बटन का प्रयोग करेंगे? और त्वरित एनिमेशन अगर हम लगाएंगे तो जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी बहुत ही इंटरैक्टिव होगी। तो
यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो बटन होगी वो होगी क्रिया बटन, जिसके द्वारा हम एनिमेशन वगैरह जोड़ सकते हैं किसमें, प्रेजेंटेशन में। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। किस प्रकार का है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है। इनमें से कौन सा उपकरण है जो उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है, तो वो है स्लाइड लेआउट। 6 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एस्केप। पावर पॉइंट 2010 में बैकस्टेज व्यू में कितने पिन होते हैं, 3 पिन होते हैं। स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एनिमेशन। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है, तो वो है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन। एक चीज़ तो सबको पता होगी कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 150 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। आपको थ्योरी में अलग से पास होना होगा और ईएस में आपको अलग से पास होना होगा। 50 क्वेश्चन थ्योरी के, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। 50 क्वेश्चन में आप कितने कर लें मिनिमम कि आपको पास हो जाएं, तो आप 17 क्वेश्चन मिनिमम सही करेंगे तब आप पास हो पाएंगे थ्योरी में। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप 9 क्वेश्चन सही करेंगे मिनिमम, तब आप पास हो पाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। हमें पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो कौन सा विकल्प यूज़ करेंगे, तो वो विकल्प होगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, तो वो है टेम्पलेट। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो है F5। और रोकने के लिए क्या था, एस्केप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी कि हम जो पावर पॉइंट की फाइल है वो सेव होगी तो कौन से एक्सटेंशन से सेव होगी, तो वो होगी PPTX। पहले PPT केवल होता था, लेकिन अब X और जोड़ दिया है। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब के अंतर्गत पाई जाती हैं। जो थीम होती हैं वो किस टैब में हमें मिलेगी, तो वो होगी डिज़ाइन टैब। जो थीम हमें कहाँ मिलेगी, डिज़ाइन टैब में मिलेगी। नेम द टैब यूज टू इंसर्ट ब्लॉक एरो इन स्लाइड। स्लाइड में ब्लॉक एरो डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैब का नाम दें। स्लाइड में ब्लॉक एरो डालना है तो उसके लिए उपयोग किए जाने वाले टैब का हमें नाम बताना है, तो वो है इंसर्ट टैब। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड्स के डिफ़ॉल्ट रूप से पेज सेटअप ओरिएंटेशन है, तो वो है लैंडस्केप। पावर पॉइंट आप खोलेंगे तो आपको ओरिएंटेशन इस तरीके का मिलेगा, लैंडस्केप। MS प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट करना है तो Ctrl+P का यूज़ करेंगे। सिंगल पेज पर 4 स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। 4 स्लाइड हमें प्रिंट करना है तो वो हैंडआउट्स होगा। आंसर क्या होगा, हैंडआउट्स। डेटाबेस डिजाइन में डैश में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए है। इनमें से क्या है जो संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए है, तो वो है इनिशियल फेज, यानी कि पहला फेज। 21 नंबर क्वेश्चन है, DDL का पूर्ण रूप क्या है। DDL का पूर्ण रूप यानी कि हमें फुल फॉर्म बतानी है DDL की, तो DDL की पूर्ण रूप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML का पूर्ण रूप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है किसके लिए, विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्या आवश्यकता है। वी मस्ट हैव अ सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन द व्यू। वी मस्ट हैव अ सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन द व्यू। IP का पूर्ण रूप क्या है। IP का पूर्ण रूप देखिए बिल्कुल सही इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैन के लिए कौन सा उदाहरण है, ईथरनेट। वैन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। ADSL का पूर्ण रूप क्या है,
असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूर्ण रूप है। श्रेणी 5 UTP केबल तारों में कितने जोड़े होते हैं? तो 5 UTP केबल में 4 जोड़े होते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल किसके उदाहरण है? ये 3 वायर हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये वायर्ड मीडिया के एग्जाम्पल हैं, वायर्ड मीडिया के। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का पूर्ण रूप है। डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच किस प्रकार का फायरवॉल कनेक्ट हुआ है? किस प्रकार का फायरवॉल कनेक्ट हुआ है? तो किस प्रकार का फायरवॉल है? हार्डवेयर फायरवॉल। रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसकी आवश्यकता है? 2 तरफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये क्या हो गया भैया? फिर से रीलोड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसकी आवश्यकता है? 2 तरफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। 2 तरफ अगर कम्युनिकेशन करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? रिसीवर और सेंडर की ना, रिसीवर की और सेंडर की। जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो जब हम बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा, सामने वाला बोलेगा तो हम सुनेंगे। एक टाइम पर हम रिसीवर हो जाएंगे और एक टाइम पर हम सेंडर हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली डैश है। पूरी दुनिया में डेटा संचार प्रणाली किसके माध्यम से फैलती है? वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन? वैन का पूर्ण रूप क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, वाइड एरिया नेटवर्क। किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है? अब देखिए, हमें एरिया बता दिया गया है। अब इस एरिया के मुताबिक कौन सा नेटवर्क यहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो 10 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, वैसे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए वैन का यूज़ होगा, मैन का नहीं, वैन का। प्रॉक्सी सर्वर किस सर्वर लोड को कम करता है? जो प्रॉक्सी सर्वर है वो ओरिजिनल सर्वर के लोड को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है? एक आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है तो वो है डेनियल ऑफ सर्विस। बायोस क्या है? तो बायोस एक फर्मवेयर है। WW का फुल फॉर्म क्या है? WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है? इंटरनेट की तुलना में जो इंटरनेट है इसका मुख्य लाभ क्या है? ये क्या है? ये सेफ है। इंटरनेट जो है वो ज़्यादा सेफ है। ईमेल का दीर्घ रूप क्या है? यानी कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का रूप होता है, दीर्घ रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑनलाइन डेवलपमेंट, ऑनलाइन विकास की आवश्यकता होगी। HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? HTML में जब आप कोडिंग करेंगे HTML से तो उसके हम पहला टैग क्या लगाएंगे? तो पहला टैग यही लगाएंगे HTML का। और एंड कौन से टैग से होगा? तो वो HTML से होगा। CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSS का पूर्ण रूप होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। पाइथन के लिए पिप क्या है? यानी कि पाइथन में जो पिप है इसका अर्थ क्या होता है? प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है? कोर डेटा टाइप नहीं है तो वो है क्लास। कोर डेटा टाइप नहीं है तो वो कौन है? क्लास। निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च पूर्वता है? निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च पूर्वता है? तो वो है पैरेंथेसिस। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पावर के लिए सही विकल्प है? इनमें से कौन सा ऑपरेटर पावर के लिए सही विकल्प है? तो वो है A2, A*** B। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पाइथन इफ स्टेटमेंट है सेकेंड मॉडल का? ये यानी कि हम 100वां क्वेश्चन, सेंचुरी हमारी अब पूरी होने जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पाइथन इफ स्टेटमेंट है? मान्य जो है वो इफ स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, बस अब 50 और बचे हैं। और इन क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से आप देख लें, इतनी अच्छी तरीके से देख लें
कि एग्ज़ाम में जैसे ही आपको ये क्वेश्चन देखें तुरंत आंसर बता दें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रीचेक आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर करें कि आपने जो आंसर लगाया था क्या वही टिक हुआ है, क्योंकि जल्दबाजी में काफ़ी जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो जाते हैं, जबकि हमें उनका आंसर पता होता है। आइए अब दूसरा मॉडल पेपर करते हैं। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। वह क्रम हमें बताना है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, तो वह क्रम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। तो जो समानांतर पोर्ट होता है वो एक बार में 8 बिट को स्थानांतरित करता है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। तो सीपीयू की जो आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई होती है वो होती है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य होता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त भाग उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विद्युत आघात की तीव्रता को ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग की अवधि जो है वो प्रभावित करती है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है। एबीसी का पूर्ण रूप क्या है, किसमें, फर्स्ट एड में। एबीसी का पूर्ण रूप होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। 7 नंबर क्वेश्चन है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि निमी में इसका आंसर गलत है, तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन का जो आंसर रियल है, जो सही है, वही लगाइए, क्योंकि निमी बहुत सारे गलत करेगा तो ऐसा फिर काम नहीं चलेगा। जो आंसर सही है वही लगाइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। करंट क्या है, तो करंट एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या है, करंट है। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है। इनमें से आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है, तो वो है नेल्सन्स मेथड। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम और क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है, तो वह है विंडोज़। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है, तो वह है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कॉपी के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या है। जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या है, तो उनका क्रम है हिराचिकली। क्या क्रम है, हिराचिकली। वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज ओएस। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है, तो उनको टास्क बार में रखा गया है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जो नोटपैड फाइल है उसको जब सेव किया जाता है तो वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो .txt एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। ये क्वेश्चन इसको पूरा लाते हैं। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड के साथ समायोजित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताना है जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है, तो वह है ईजी टू एक्सेस। 90 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताएं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम हमें बताना है, तो शॉर्टकट कुंजी इसके लिए क्या होगी, विंडो लोगो। क्या होगी, विंडो लोगो, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। आप देखिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा गला बैठा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मैराथन क्लास ले रही हूँ, तो गला मेरा ख़राब ऑलरेडी हो चुका था, अभी ठीक हुआ है, तो फिर मैराथन क्लास ली है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ।
चलिए कर लिया होगा सब्सक्राइब। क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताएं। जिसमें डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताएं। तो सभी को पता है, हम डिलीट करते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर हम रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दें तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, उसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। वो पैनल कौन सा है, उस टूल का हमें नाम बताना है जो कंट्रोल पैनल में हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं, तो वो है डेट एंड टाइम। नेम द शॉर्टकट की यूज फॉर रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो वो कुंजी होगी F5। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चालू करनी है तो F5 यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है तब भी F5 यूज़ करेंगे। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस, अब इसमें भी थोड़ा सा वो होता है ना कि नहीं इनपुट है या आउटपुट है। निमी में आउटपुट दिखा रहा है लेकिन ये इनपुट डिवाइस है। अब तो यही करना है कि जो क्वेश्चन का रियल आंसर है वही आपको टिक करना है, क्योंकि निमी बहुत गलत दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गलत क्वेश्चन को एक्सेप्ट करे एग्जाम में। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी को तैयार किया जाता है। जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार की कॉपी को तैयार करता है, जैसे आप आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी कराने गए या फिर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाने गए, प्रिंटर से निकलेगा तो वो कौन सी कॉपी होगी, तो वो एक हार्ड कॉपी होगी। पेपर के रूप में आपको दी जाएगी तो वो एक हार्ड कॉपी होगी। स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है, स्कैन इमेज जो होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .jpg फाइल एक्सटेंशन होता है। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है, टिपिकल जो डीवीडी है वो कितनी क्षमता में स्टोर कर सकता है, 4.7 GB। व्हाट इज़ बायोस, बायोस क्या है, बायोस एक फर्मवेयर है, शायद ये हो चुका है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य होता है टू बर्न CD और DVD, ऑप्शन बी। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग होता है, तो वो है रेडियो वेव्स। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हार्ड ड्राइव पर हमें सभी डेटा को हटाना है तो वो प्रक्रिया कहलाएगी फॉर्मेटिंग, ना कि डिलीटिंग या फिर डिलीट। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए आप किस पोर्ट का प्रयोग करेंगे, मॉनिटर को हमें कनेक्ट करना है तो हम VGA का प्रयोग करेंगे। कौन सा पोर्ट, VGA का यूज़ करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश के रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे हम सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। प्रोग्राम को, कंप्यूटर को नहीं, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है, सांख्यिकीय विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है, स्प्रेडशीट पैकेज के साथ बहुत समानता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लास बस एंड होने जा रही है। कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर की प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, तो वो है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, तो वो है एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरती फाइलों को संक्रमित करता है, तो वो है मैक्रो वायरस। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कोई भी निर्देशिका हटानी है तो वो डॉस कमांड होगा RD, रिमूव डायरेक्टरी, RD। लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का प्रयोग किया जाता है, लिनक्स में किसी पेरेंट डायरेक्टरी को, ये देखो फिर से लोड करना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन, लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है A2, ऑप्शन जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये है डबल डॉट। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करना है तो किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो वो वर्ड होगा ऑप्शन E। 42 नंबर क्वेश्चन है, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिका को क्या कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिका को कैसे कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा,
ये है, ये कमांड से मेल खा रहा है temp.txt, क्योंकि 4 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें 4 यहाँ पर कुछ अक्षर भरने थे और लास्ट में टी आना चाहिए, तो यहाँ पर ये टी आ रहा था। इधर देखेंगे तो लास्ट में टी इसमें आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 आगे अक्षर थे, हमें चाहिए 4, तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन A4। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाइल्ड कार्ड वर्ड है? तो वाइल्ड कार्ड वर्ड है एस्टेरिक्स एंड क्वेश्चन मार्क, ये एक वाइल्ड कार्ड वर्ड है। लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वर्ड होगा ऑप्शन A2, स्क्वायर ब्रैकेट का। 46 नंबर क्वेश्चन है, HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लास की व्याख्या और निष्पादित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एप्लेट वीवर। किसका? एप्लेट वीवर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? इनम जो है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित प्रिमिटिव डेटा टाइप डैश शामिल नहीं है। इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित प्रिमिटिव डेटा टाइप डैश शामिल नहीं है। किस प्रकार का? डबल डेटा टाइप शामिल नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, डैश वर्णों का एक क्रम है। डैश वर्णों का एक क्रम है, तो वो जो स्ट्रिंग है ये एक वर्णों का क्रम है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो होगा एक्सेसर मेथड, एक्सेसर के तरीके। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को हम एक्सेसर के तरीके के रूप में जानते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी जो 150 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, नो डाउट कि आप कहेंगे कि वही क्वेश्चन आप बार बार करा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वो क्वेश्चन, अब मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ। आपने बोला था कि हमें रिव्यू वाले क्वेश्चन चाहिए जो अभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों ने रिव्यू दिए हैं, उसी हिसाब से बस वही क्वेश्चन लाई हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जा रहे हैं। आपको अगर केवल पास होना है तो आपके लिए 150 क्वेश्चन वाली क्लास जो अभी हमने कर ली है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 75 क्वेश्चन वाली क्लास ये कर लोगे, आप पूरी अपने ITI में आप पास हो जाओगे। अच्छे नंबर से नहीं, आप पास हो जाओगे। अगर किसी को फेल होने का डर है तो ये क्लासेस को ज़रूर देख लें, आप पास हो जाएंगे, काफ़ी सही नंबर से पास होंगे। और अगर आपको 90+ अपनी परसेंटेज बनानी है तो प्लेलिस्ट आपको देखनी होगी, आपको अपनी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, तो इन सब से आपकी 90% उससे ऊपर भी बन जाएगी इस तरीके से। तो आपको ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो इसके लिए प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट आपका कैसा क्या आया है, किस तरीके से रिज़ल्ट आपको अपना डाउनलोड करना है। और आगे आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में भी बताएंगे कि कब आपकी वैकेंसीज आएंगी और किस में आप अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिसशिप के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें।